नमस्कार। आज हम वेट लॉस के एक बहुत ही पावरफुल टूल की बात करेंगे और वो टूल है मील प्लानिंग। मील प्लानिंग सिर्फ कैलोरीज को कंट्रोल में रखने के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। मील प्लानिंग से आप अपने दिन का हर मील और स्नैक प्लान कर सकते हैं जो आपको कैलोरी इंटेक और पोर्शन कंट्रोल में कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे एक रियलिस्टिक और इजी टू फॉलो मील प्लान बनाया जाए जो आपकी वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बना सके। वेट लॉस के लिए पहला स्टेप है पोर्शन कंट्रोल। उसको ध्यान में रखना है। एक थंब रूल याद रखिए कि हाफ प्लेट वेजिटेबल्स और क्वार्टर प्लेट प्रोटीन और क्वार्टर प्लेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दाल चावल खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा सब्जी और दाल इंक्लूड कर सकते हैं और चावल का पोर्शन कंट्रोल में रख सकते हैं। इस तरह के सिंपल एडजस्टमेंट्स आपकी कैलोरी इंटेक को बिना आपको भूखा रखे कम करते हैं। ब्रेकफास्ट को प्लान करते वक्त प्रोटीन का ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को जंप स्टार्ट करता है और लंबे समय तक आपको फुल रखता है। अगर प्रैक्टिकल ऑप्शंस की बात करें तो आप ओट्स के साथ नट्स और सीड्स या फिर चिया सीड पुडिंग और एक कटोरी फ्रूट्स ले सकते हैं। और अगर आपको देसी ऑप्शंस चाहिए तो मूंग दाल या मूंग का चीला भी एक बैलेंस्ड चॉइस है। ऐसे हेवी और बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट आपको मिड मॉर्निंग क्रेविंग से बचाते हैं, आपको दिन भर एनर्जेटिक भी रखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास मेरी रेसिपी बुक है जिसका नाम है द हेल्दी बुक, तो उसमें आपको चिया पुडिंग की हेल्दी रेसिपी मिल जाएगी जो कि शुगर फ्री और डेयरी फ्री रेसिपी है, और उसमें आपको सात्विक चीला की भी रेसिपी मिलेगी जिसको हम मूंग और पालक से बनाते हैं और एक बूंद भी ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास द हेल्दी बुक नहीं है, विच मीन्स कि संभवतः मेरी आपसे कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं हुई है, तो घबराइए मत। आपके लिए मैंने इन दोनों रेसिपीज़ के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के अलावा लंच और डिनर भी बैलेंस्ड होने चाहिए। लंच को आप थोड़ा हैवी और फाइबर रिच रख सकते हैं, जैसे कि दाल, सब्जी और एक कटोरी ब्राउन राइस या रोटी, साथ में थोड़े सैलड्स हों तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि एक ट्रेडिशनल इंडियन मील होता है, ये आपको दिन भर एक्टिव रखेगा और ब्लड शुगर आपका स्टेबल रहेगा। डिनर को थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करिए। सूप, सैलड या ग्रिल्ड वेजिटेबल्स लाइट और डाइजेस्टेबल ऑप्शंस हैं। डिनर के लिए स्प्राउटेड मूंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन रात को अगर आप मूंग के स्प्राउट्स खा रहे हैं तो गुड़ के साथ खाइए और नमक का इस्तेमाल मत करिए। डिनर को लेट रखने से डाइजेशन स्लो हो सकता है, इसलिए 7 या 8 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी का फैट एफर्टलेसली रिड्यूस हो पाए। अच्छा, हो सकता है कि आप बोलेंगे कि आप तो वही ट्रेडिशनल इंडियन मील्स लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, फिर भी आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। जेन्युइन सवाल है, लेकिन इसके लिए मैं आपको 2 बातें याद दिलाना चाहूँगा। पहला कि चेक करिए कि आपके प्लेट में चावल या रोटी की क्वांटिटी कहीं ज़्यादा तो नहीं, और सब्ज़ी आप ज़्यादा खा रहे हैं कि नहीं। ये भी चेक करिए कि कहीं आप जाने अनजाने सब्ज़ी को ओवर कुक तो नहीं करते, आपकी सूखी सब्ज़ी से तेल तो नहीं टपकता, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 ग्राम दाल में आपके घर 50 ग्राम घी का तड़का लगता है। और दूसरी बात कि 3 चीज़ों का सूर्यास्त के बाद आपको इनको अवॉइड करना चाहिए फॉर एफर्टलेस वेट लॉस, और वो 3 चीज़ें हैं नमक, ग्रेन्स या अनाज और मिल्क प्रोडक्ट्स। तो अब बचा स्नैक्स का भी सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मील्स के बीच में ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखते हैं और ओवर ईटिंग से बचाते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप एक फ्रूट जैसे कि एक एप्पल या ऑरेंज और थोड़े नट्स ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक के लिए रोस्टेड मखाना या क्यूकम्बर एंड कैरेट स्टिक्स एक लाइट और फिलिंग चॉइस है। आप मूंग के स्प्राउट्स ले सकते हैं या फिर जो काला चना होता है ना, भुना हुआ, वो भी अच्छा विकल्प है। प्रोसेस्ड स्नैक्स और फ्राइड चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये कैलोरीज और शुगर इंटेक को अननेसेसरीली बढ़ाते हैं जो वेट लॉस के लिए सही नहीं है। अक्सर बिजी शेड्यूल के कारण हम हेल्दी कुकिंग नहीं कर पाते, इसलिए मील प्रेप एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है। वीकेंड पर कुछ बेसिक चीज़ें प्रिपेयर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं
ताकि आप वीकडेज में टाइम बचा सके। सब्जियां और दाल को कुक करके पोर्शंस में डिवाइड करके रखना या कुछ वेजिटेबल्स को चॉप करके रेडी रखना आपको मील प्रेप में मदद करेगा। मेसन जार सैलड्स भी एक कन्वीनियंट ऑप्शन है जिसमें आप अपने फेवरेट सैलड इंग्रेडिएंट्स को लेयर करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बेस लेयर बनाइए जिसमें आप स्प्राउट्स रख सकते हैं, उसके ऊपर एक ग्रेन्स का लेयर जैसे कि कुक्ड किनोआ या ब्राउन राइस, उसके ऊपर वेजिटेबल्स का लेयर जैसे कि कैबेज, ग्रेट किया हुआ खीरा, गाजर या चॉप्ड कैप्सिकम, उसके ऊपर लीफी ग्रीन्स का लेयर जैसे कि पालक, धनिया और पुदीना। अब इसके ऊपर टॉपिंग का लेयर रखिए। टॉपिंग में आप थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा नींबू का रस, थोड़ा सा कच्चा तेल जैसे कि सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल और थोड़ा धनिया पुदीना की चटनी यूज़ कर सकते हैं। अब हो सकता है आप पूछेंगे कि थोड़ा चाट मसाला डाल लें। अरे बिल्कुल डाल लीजिए, आप एफर्ट्स करना शुरू करिए। ऐसे मेसन जार सैलड को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और कभी भी निकाल के खा सकते हैं। हेल्दी ऑप्शन है। हाइड्रेशन और मील टाइमिंग भी वेट लॉस में रोल प्ले करते हैं। हर मील के 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए और दिन भर में 8-10 गिलास का टारगेट रखिए। लेकिन भोजन के साथ ज़्यादा पानी पीना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये डाइजेशन को स्लो डाउन कर देगा। इसके अलावा भोजन का समय भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच 4 से 5 घंटे का गैप और लंच और डिनर के बीच भी सिमिलर गैप रखने की कोशिश करिए। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन मील प्लानिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। कभी कभी हमें रिजल्ट्स दिखने में टाइम लगता है और हम डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं, पर याद रखिए कि मील प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो टाइम के साथ बेटर रिजल्ट्स देती है। अपने गोल्स और प्रोग्रेस को याद रखिए और मोटिवेटेड रहने के लिए अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते रहिए। और अगर आप इस जर्नी को और डीपली समझना चाहते हैं और भी प्रैक्टिकल टिप्स चाहते हैं तो ज़रूर मेरी बुक एडवांस्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को रेफ़र करिए, जिसमें मैंने वेट लॉस के हर एस्पेक्ट को डिटेल में कवर किया है, चाहे वो डाइट प्लान्स हो, लाइफस्टाइल चेंजेस हो या माइंडसेट शिफ्ट। ये बुक आपके वेट लॉस को एक सस्टेनेबल और हेल्दी तरीके से अचीव करने में मदद करेगा। ये बुक मेरी वेबसाइट के www.padmakar.com/book पेज पर मिनिमम प्राइस में लिस्टेड है, लेकिन आप इस बुक को अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं और अमेज़ॉन पे आपको मेरी इस बुक का किंडल वर्जन भी मिल जाएगा। मैंने इस बुक से रिलेटेड सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और वेट लॉस से रिलेटेड मेरे सारे वीडियोज़ जो है ना वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। याद रखिए कि मैनिफेस्टेशन रिक्वायर्स ओनली 3 थिंग्स: विलिंगनेस, इन्वॉल्वमेंट एंड कंसिस्टेंसी। मतलब जेन्युइन विलिंगनेस, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी। अपने सवाल, सुझाव या शिकायत कमेंट्स में लिखकर मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।